हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश का जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, एमपीपीईबी ने जो एग्जाम कराया था 30 सितंबर 2018 को सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट की जनरल नॉलेज लेकर के हम आपके लिए आ गए हैं। यहाँ पर हम प्रत्येक प्रश्न को आपको समझाएंगे, डिटेल में प्रत्येक प्रश्न की आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के आगामी जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, देखिए जनरल नॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर एमपी भी आती है, तो एमपी के कम से कम यहाँ पर आपको 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। करंट की बात करें तो भी आपकी एमपी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, और नॉर्मली बात करें तो भी आपको यहाँ पर एमपी की स्टैटिक जीके भी देखने को मिलने वाली है। तो एमपी की जो भी परीक्षा आगामी आने वाली है, जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर पटवारी का एग्जाम आने वाला है, एमपी एसआई, एमपी पुलिस की 4000 वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जो भी आगामी परीक्षाएं देना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं जनरल नॉलेज के टॉपिक के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया है? ऑप्शन 1 है सुशील कुमार, ऑप्शन 2 है अश्वनी पोनप्पा, ऑप्शन 3 है दीपा कर्माकर और ऑप्शन 4 है अरुणा रेड्डी। तो देखिए, ये उस समय का करंट का प्रश्न था, तो करंट का ही पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है दीपा कर्माकर। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एमपीपीएससी में अभी ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये सारे प्रश्न देखिए वही हम आपको बता रहे हैं, यही प्रश्न घूम घूम करके हर एग्जाम्स में आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। तो दीपा कर्माकर सही आंसर है। तो दीपा कर्माकर कौन है? तो एक जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर, यहाँ पर ओलंपिक में चौथे नंबर पर आई थी और भारत का नाम यहाँ पर रोशन किया था दीपा कर्माकर ने। तो एक जिम्नास्टिक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीसी ने 21 जून को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन 1 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन 2 है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ऑप्शन 3 है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन 4 है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है उसने यहाँ पर 21 जून को किस दिवस के रूप में यहाँ पर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे के रूप में यहाँ पर घोषित किया हुआ है 21 जून को यूएनजीसी के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखिए। देखिए, ये उस समय के सारे करंट अफेयर के प्रश्न, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो चल रही है उसको जाकर के जरूर देखा कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो योजना और परियोजना जो चल रही हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। योजना और परियोजना से संबंधित हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं अलग से। तो देखिए, ऑप्शन 1 है सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, ऑप्शन 2 है ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, ऑप्शन 3 है बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना और ऑप्शन 4 है कुंडलिया सिंचाई परियोजना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुंडलिया सिंचाई परियोजना जो है उस पर चल रही है मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना, इसी पर केंद्रित है। यानी कि यहाँ पर कुंडलिया डैम बनाया जाएगा और कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर कार्य किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि कुंडलिया सिंचाई परियोजना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो ये रहा आप सामने प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए किस एक स्थान को चयनित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस में से चुना गया है? इसमें से कौन सा स्थान चुना गया है जिसका काफ़ी अच्छे स्तर पर विकास किया जाएगा? ऑप्शन 1 है ग्वालियर, ऑप्शन 2 है भीमबेटका, ऑप्शन 3 है सांची और ऑप्शन 4 है खजुराहो। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है खजुराहो। तो देखिए, खजुराहो जो कि छतरपुर के अंतर्गत आता है, इसको यहाँ पर चुना गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। विशिष्ट रूप से यहाँ पर विकास कार्य कराए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। खजुराहो में विदेशी पर्यटक मतलब जो है एक लार्ज अमाउंट में यहाँ पर विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो खजुराहो को यहाँ पर चुना गया है। ये भी उस समय के करंट का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। एमपी करंट हम बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो ये आ गया आपके लिए प्रश्न नंबर 5,
निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन 3 है अंत्योदय योजना और ऑप्शन 4 है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत यहाँ पर आता है प्रति बूंद अधिक फसल, ये अवधारणा आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। आइए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 है रीमा लागू, ऑप्शन 2 है श्रीदेवी, ऑप्शन 3 है नरगिस राबदी और ऑप्शन 4 है जोहरा सहगल। तो इस समय जब ये प्रश्न पत्र हुआ था आपका, तो उस समय श्रीदेवी की यहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो श्रीदेवी को दिया गया था बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रीदेवी। तो अभी आपके लिए कौन सा टॉपिक यहाँ पर मुख्य बन सकता है? जैसे कि इरफान खान यहाँ पर अभिनेता, उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, और बहुत से अपने राहत इंदौरी की यहाँ पर मृत्यु हुई है। तो करंट का टॉपिक यहाँ पर आपको बन के आ जाता है। तो करंट में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इरफान खान को कौन सा पुरस्कार मिला है, राहत इंदौरी को कौन सा पुरस्कार मिला है, और जो भी अभिनेताओं की यहाँ पर अभी डेथ हुई है हाल ही में, ऋषि कपूर की बात करें तो ये सारे इनके ऊपर ही हमने एक वीडियो, आपकी प्रीवियस वीडियो बना दी है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चर्चित व्यक्तियों के जो निधन है उनके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण वाली प्लेलिस्ट में कहीं पर भी आप थोड़ा मेहनत कीजिए, ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 से 2 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं उस एकमात्र वीडियो को देखने के बाद में। 20 मिनट की वीडियो देखेंगे, आपका 2 नंबर का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो उस समय का करंट का प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीदेवी। और अभी के जो प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। सुशांत राजपूत की बात कर लेते हैं। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला, इनकी पहली फिल्म कौन सी है, आखिरी फिल्म कौन सी है, कौन से यहाँ पर निर्माता निर्देशक है, इन सारे प्रश्नों को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो एक बार जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1 है केरल में 1958 में हुआ था, या फिर ऑप्शन 2 है 1957 में केरल में हुआ था, ऑप्शन 3 है 1957 में पुदुचेरी में हुआ था, ऑप्शन 4 है 1957 में त्रिपुरा में हुआ था। तो कहाँ पर प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 1957 में केरल में यहाँ पर प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। तो ये आपका संविधान का प्रश्न है। देखिए जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जनरल नॉलेज में ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 1957 में केरल में यहाँ पर साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था, प्रथम लोकतांत्रिक। ये आगे आगामी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो अपने दिमाग में इस प्रश्न को जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? ऑप्शन 1 है इंदौर, ऑप्शन 2 है उज्जैन, ऑप्शन 3 है ग्वालियर और ऑप्शन 4 है भोपाल। तो इसका सही आंसर है भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश के जो भोपाल जिला है वहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ठीक है, तो स्टैटिक का प्रश्न था, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? ऑप्शन 1 है शांति के लिए योग, ऑप्शन 2 है शांतिपूर्ण मन के लिए योग, ऑप्शन 3 है सभी के लिए योग और ऑप्शन 4 है स्वास्थ्य के लिए योग। तो सही आंसर हो जाएगा शांति के लिए योग। उस समय के लिए ये जो है 2018 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर जो है थीम रखी गई थी। तो अभी वर्तमान में योग दिवस की थीम क्या है, वर्तमान में अन्य चीज़ों की थीम क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही जल्द हम एक थीम के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है नागालैंड, ऑप्शन 2 है मिजोरम, ऑप्शन 3 है असम और ऑप्शन 4 है मणिपुर। तो इसका आंसर है, आइए देख लेते हैं, इसका आंसर है असम। तो असम में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। एक बार हमने पोल भी क्रिएट किए होते हैं, अपने कम्युनिटी में एक प्रश्न दिया हुआ था कि ब्रह्मपुत्र का पुत्र किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र का पुत्र जो है नदी द्वीप माजुली को कहा जाता है। तो एक बार आप कम्युनिटी में भी जाकर के सारे पोस्ट को देखते रहिए। हम जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर आपके लिए पोल भी क्रिएट करते रहते हैं, आपके लिए नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आपके लिए हम बताते रहते हैं कौन सी वैकेंसी आने वाली है या कौन सी वैकेंसी आ गई है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं।
तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्बो जानकारी मिलने वाली है। यानी कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, सिलेबस की जानकारी मिलेगी, आंसर की आ गई है उसकी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और सारे प्रश्नों को भी, जो प्रश्न पत्र होते हैं प्रीवियस, उन सारे प्रश्न पत्र को हम सॉल्व कराते रहते हैं। अभी क्या हुआ है, जेल पहरी का एग्जाम चल रहा है, तो जेल पहरी के प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद MP पुलिस के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराएंगे, MP SI के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराएंगे, पटवारी के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराएंगे। सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसका आंसर असम हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो देखिए, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, मध्य प्रदेश की किस जिले की विशेषता है? तो GI टैग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है सागर, ऑप्शन 2 है रायसेन, ऑप्शन 3 है रीवा, ऑप्शन 4 है झाबुआ। तो इसका आंसर है झाबुआ। देखिए, झाबुआ में जो कड़कनाथ मुर्गा होता है तो उसको GI टैग दिया गया है, उसके मांस को। और काले रंग का होता है कड़कनाथ मुर्गा जो होता है, ठीक है। तो उसके जो मांस है उसको GI टैग यहाँ पर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? ऑप्शन 1 है ग्वालियर, ऑप्शन 2 है सागर, ऑप्शन 3 है पन्ना, ऑप्शन 4 है सतना। तो पन्ना की हीरे की खदानें तो फेमस है, आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो देखिए, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किस स्थान के बीच में चली थी? ऑप्शन 1 है गोवा, ऑप्शन 2 है अहमदाबाद, ऑप्शन 3 है बेंगलुरु, ऑप्शन 4 है पुणे। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अहमदाबाद। तो भारत की जो पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चली हुई थी। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न आपके लिए। देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, मध्य प्रदेश के ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 1 है मोहन शुक्ला, ऑप्शन 2 है सुलभा और मनोज सराफ, ऑप्शन 3 है PV कहू और ऑप्शन 4 है गुंदेचा बंधुओं को। तो इसका आंसर है गुंदेचा बंधुओं को यहाँ पर 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो सम्मान यहाँ पर दिए गए हैं उनकी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो MP स्पेशल GK के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल के अंदर, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो पहली वीडियो जो है वो पुरस्कार और सम्मान से ही संबंधित है। तो अभी लेटेस्ट किसको कौन सा सम्मान मिला है वो सारी जानकारी हमने 2 वीडियो में आपको दी हुई है। तो वो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है, यानी कि सिक्योरिटी पेपर और जो बैंक नोट होते हैं उनको बनाती है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है? ऑप्शन 1 है करेंसी नोट प्रेस, ऑप्शन 2 है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ऑप्शन 3 है भारत सरकार मिंट, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, या फिर ऑप्शन 4 है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तो स्टैटिक प्रश्न बन सकता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि यहाँ पर नोट भी बनाती है और साथ ही साथ में जो सिक्योरिटी पेपर होते हैं, उन सारे ट्रेजरी बिल जो भी होते हैं, उन सारे पेपरों को भी यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। तो स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय क्यों बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लेखा परीक्षण का आयोजन करने हेतु, ऑप्शन 2 है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, ऑप्शन 3 है जनता से पूंजी संसाधन बढ़ाने हेतु, ऑप्शन 4 है राष्ट्रीय खातों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाने हेतु। इसका आंसर है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु यहाँ पर बनाया गया है स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय। तो ये आपसे आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सारे स्टैटिक के प्रश्न हैं और स्टैटिक कभी चेंज नहीं होता, स्टैटिक एक बार बन गया तो बन गया। तो ये स्टैटिक के प्रश्न आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला नहीं पूछा था उस समय, दूसरा पूछा था। ऑप्शन 1 है इंदौर, ऑप्शन 2 है जबलपुर, ऑप्शन 3 है ग्वालियर, ऑप्शन 4 है भोपाल। तो उस समय दूसरे स्थान पर भोपाल था और पहले स्थान पर भाई मैंने पहले ही बता दिया है, लगातार 4 साल से इंदौर पहले स्थान पर बना हुआ है और इस बार करंट में भी जो है इंदौर को ही पहले स्थान यहाँ पर दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 और 2019 के अंतर्गत। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18।
तो प्रश्न नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? ऑप्शन 1 है स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ऑप्शन 2 है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन 3 है जंगली उल्लू जिसे फॉरेस्ट आउलेट कहते हैं, और ऑप्शन 4 है लेजर फ्लोरिकन। इसका आंसर है स्पॉट बिल्ड पेलिकन नाम का जो पक्षी है वो यहाँ पर अति संवेदनशील प्रजाति में यानी कि बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुका है। कौन सा? यहाँ पर स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? ऑप्शन 1 है तांबा, ऑप्शन 2 है मैग्नीज, ऑप्शन 3 है बॉक्साइड, ऑप्शन 4 है चूना पत्थर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मलाज खंड की खदानें हैं वो किस लिए फेमस है, सीधे सीधे ये आपसे पूछा गया है। तो तांबा के लिए फेमस है मलाज खंड की जो खदानें हैं, तांबा के लिए स्पेशली जानी जाती है मलाज खंड की खदानें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? यानी कि यहाँ पर DFID की सूची में कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है राजस्थान और ऑप्शन 4 है बिहार। तो यहाँ पर राजस्थान को नहीं रखा गया है DFID की सूची में। DFID का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर यूके की संस्था के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पर राजस्थान को नहीं रखा गया था उस समय। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जनरल नॉलेज से संबंधित, जिसमें कि आपका MP भी यहाँ पर कवर किया गया था। तो ये 20 नंबर के प्रश्न थे, ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, हमको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर इसी एग्जाम्स की हिंदी की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हिंदी के 20 प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। उसके बाद हम साइंस की वीडियो लेकर के आएंगे। तो तीनों सब्जेक्ट को हम जल्दी आपका कवर करा लेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।